ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। दोस्तों, मैं देखकर आया हूँ 120 बहादुर। मैं आपको बता दूँ, अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म मुझे लगी है। इस साल की अगर मैं बात करूँ, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ये है 120 बहादुर। और इस फिल्म को देखने के बाद रोंगटे से खड़े हो गए। मैं आपको बता दूँ, इस फिल्म को मेरे एरिया से काफ़ी दूर, मतलब लिमिटेड जो स्क्रीन्स होते हैं वहाँ पर पेड प्रीव्यूज़ रखे गए थे, और उस फिल्म को मैं देखा और देखने के बाद जो जज्बा है, जो इमोशन है, वो कुछ अलग ही लेवल का था। और जिस हिसाब से जो सिनेमेटोग्राफी है, जिस हिसाब से जो दिख रहा था ना, मैं एकदम दंग रह गया। एक डंकिर्क नाम की मैंने फिल्म देखा था हॉलीवुड की, उस लेवल की, मतलब उसको मैच करने वाली ये जो फिल्म मुझे लगी। इसका डायरेक्शन है, सिनेमेटोग्राफी है, वॉर सीक्वेंसेस हैं, जिस हिसाब से फाइटिंग होती है, कमाल का वो दृश्य थिएटर में जाकर देखकर कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ है दोस्तों। 120 बहादुर स्टारिंग फरहान अख्तर और भी दूसरे कलाकार आपको इस फिल्म के अंदर नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, भाग मिल्खा भाग के लेवल की एक्टिंग यहाँ पर फरहान अख्तर ने एक बार फिर से की है, और जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, कमाल का काम किया है। मेजर शैतान सिंह भाटी कमाल के किरदार को उन्होंने पोर्ट्रे किया, और कमाल के तरीके से उन्होंने जस्टिस दिया है। 120 जो हमारे भारतीय सैनिक है वो डट कर खड़े रहे, लगभग 3000 से ज़्यादा चाइनीज सोल्जर्स के सामने खड़े रहे, और जो हमारा जो हिस्सा है, हमारे देश का जो हिस्सा है, ज़मीन है, जो हमारी सरज़मीन है, उसको उन्होंने बचाया। जी हाँ, साल था 1962, अक्टूबर का महीना चल रहा था। 3000 से ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं इंडिया की तरफ आ रहे थे, लद्दाख की तरफ आ रहे थे, और चुसूल नाम का जो रीजन है, अगर उस पर वो कब्ज़ा कर लेते, वहाँ पर एक एयर स्ट्रिक भी है और भी बहुत ही एडवांटेजेस काइंड ऑफ वहाँ पर लोकेशंस है, अगर उस पर कब्ज़ा कर लेते चाइनीज़ सोल्जर्स, तो आज हमारे पास शायद जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख जैसे जो रीजन्स हैं वो शायद नहीं होते, या फिर बहुत ही हार्ड नेगोशिएशन के बाद हमारे पास कुछ हिस्से हमारे पास बचते। लेकिन 120 बहादुर सैनिकों की वजह से आज हम लेह लद्दाख जाते हैं। आज हमारे भारत में इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो अभी भी मौजूद है दोस्तों। उनकी कुर्बानी को हमें याद करना है। और जिस हिसाब से मैंने इस फिल्म को देखा है ना, स्क्रीन पर जो आ रहा था, कमाल का था। हम इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत देख रहे हैं, बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, लेकिन आप देखो कि बहुत बड़ा जो हिस्सा है भारत का चाइना के साथ बॉर्डर मैच करता है, लेकिन उस पर ज़्यादा फिल्में नहीं बनती है। हमारी क्या अकम्प्लिशमेंट रही है उसको दिखाया नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर कुडोस टू द डायरेक्टर जो रजनीश है, जिन्होंने डायरेक्शन किया इस फिल्म का, कमाल का डायरेक्शन किया। और फरहान अख्तर ने मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक इस पर डिबेट हो रही है, इस पर बातचीत हो रही है, कुछ इस लेवल का हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इस कहानी को, इस गाथा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है दोस्तों। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे सभी के सभी हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। 18 तारीख को पेड प्रीव्यू हुआ था, उस दौरान मैंने देखा, थोड़ा दूर जाकर देखा, लेकिन देखा, वर्थ वॉचिंग था। 21 तारीख को दोस्तों हम सभी के सिनेमा घरों में ये फिल्म लगने वाली है, और मैं आपको बता दूं, आपको इस फिल्म को देखना है, और फिल्म के मेकर्स के जो अटेम्प्ट्स है उसको आपको मोटिवेट करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की फिल्में बने। मैं एक्चुअली मैं बोलूँ ना, हॉलीवुड को मैं जाकर बोल सकता हूँ, देखो हमारे पास देखो इस तरह की वॉर की फिल्में हैं, और ऐसे हमारे 120 बहादुर जो सैनिक हैं इन्होंने लोहा लिया। मैं जानता हूँ आपको 2 दिन और लगेंगे फिल्म को देखने के लिए, लेकिन अभी से जो मैं रिएक्शन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट था। इस साल की बेस्ट फिल्म्स है ये हिंदी सिनेमा से। प्राउडली आई कैन से दिस इज़ द फिल्म दोस्तों। वॉर पर फिल्म बनी है, इंडिया पाकिस्तान को छोड़ो, ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर एक दूसरा जो पर्सपेक्टिव है जो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उस पर्टिकुलर कंट्री, एनिमी कंट्री के साथ जो रीज़न है, जो बॉर्डर है, उस पर एक हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स है उसको उठाकर बड़े पर्दे पर दिखाया गया है। कुछ अलग ही चीज़ माहौल होता है, मतलब जैसे लगता है मैं उस वॉर जोन में चला गया हूँ। उस ज़माने में कैसे हथियार होते थे, कैसी वेशभूषा होती थी, कैसे लोग बात करते थे, क्या जज्बा होता था, उस माहौल में क्या ट्रेंड था, वो सब कुछ इस फिल्म के अंदर डाल दिया गया। ऐसा लगता है कि मैं 1962 में चला गया हूँ, उस वक्त जब हमारे भारतीय सैनिकों के पास ज़्यादा कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी,
ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, फिर भी उन्होंने लोहा लिया। यहाँ तक कि हमारे इंडियन आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उन 120 बहादुर सैनिकों को या फिर मेजर शैतान सिंह भाटी को बोल दिया था कि आप वहाँ से निकल जाओ, लेकिन फिर भी हमारे 120 बहादुर सैनिकों ने डिसीजन लिया कि हम नहीं हटेंगे, हमारी जो सरजमीन है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे। जज्बा कुछ अलग लेवल का हो जाता है जब इस तरह के जब आप दृश्य देखते हो, इस तरह की जब चीज़ें जब रिफ्लेक्ट होती है सिनेमा में, ट्रांसलेट होती है हमारे सामने। मैं कहूँगा इस फिल्म को आपको देखना चाहिए। 21 तारीख को दोस्तों ये फिल्म रिलीज़ हो रही है और सभी के सभी लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए। मुझे ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है दोस्तों। अगर रेटिंग्स की बात करूँ तो इस फिल्म को मैं 5 में से 5 स्टार देना चाहूँगा। जी हाँ, बहुत कम मैं किसी फिल्म को इतनी रेटिंग देता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा बहुत ही बैलेंस वे में, और कोई अलग अलग किस्म का ऐसा डायलॉग नहीं डाल दिया गया है। मतलब बहुत ही प्रॉपर तरीके से फिल्म को बनाया गया है, प्रॉपर डायलॉग डिलीवरी है, और हर वर्ग के लोग जो है इसे जब देखेंगे ना वो गर्व महसूस करेंगे। इस तरह की फिल्म है। 5 में से 5 स्टार इस फिल्म को। 120 बहादुर 21 तारीख को जब रिलीज़ होगी तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप इस फिल्म को देखें। दिस इज़ माई ओपिनियन अबाउट 120 बहादुर। आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।